स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टॉपिक कॉस्टिंग में भी है, एफएम में भी है, एफएम एंड कंट्रोल एमकॉम में भी है और एमबीए के फाइनेंस में भी है। यानी स्टूडेंट कोई भी हो, सभी के लिए वर्सेटाइल रहेगा टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब जगह कवर अप करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं कहूं इसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम दोनों में आने वाला टॉपिक। यानी अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ चैप्टर डबल बेनिफिट चैप्टर है। डबल बेनिफिट बोले तो 20 मार्क्स कॉस्टिंग, 20 मार्क्स एफएम, है ना, दोनों जगह आने वाला चैप्टर है। कॉस्टिंग की बुक में इसका चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है, जबकि एफएम की बुक में चैप्टर का नंबर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हर किसी की बुक में अलग अलग है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी यूजफुल चैप्टर है हमारे लिए। बात करेंगे चैप्टर के बारे में डिटेल से। बच्चों, नॉर्मली इसे एफएम की बुक से पहले पढ़ा जाता है। इस चैप्टर को पहले इसे एफएम की बुक से पढ़ते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉस्टिंग की बुक से पढ़ना चाहिए। बेसिक गाइडलाइन है। सर ऐसा क्यों? चैप्टर के कंसेप्ट तो सेम है, क्वेश्चंस का जो लेवल है, प्रैक्टिस का जो लेवल है, वो एफएम में रोड पे चलाता है और कॉस्टिंग में ट्रैफिक और हाईवे पे चलाता है। थोड़ा सा लेवल हाई है क्वेश्चंस का, कंसेप्ट दोनों के सेम है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उस केस में एफएम और कॉस्टिंग दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आइए चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री कहलाता है। चैप्टर 20 मार्क्स, वेरी इजी, इजी नहीं, वेरी इजी, 5 स्टार प्रैक्टिकल। सर ये स्टार कभी कम भी होते हैं क्या? यस, कई चैप्टर 3 स्टार 2 स्टार कैटेगरी के होते हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 5 स्टार है। ये चैप्टर 2 स्टार थ्योरी भी है। यानी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। नोट करिएगा। कॉस्टिंग में चैप्टर यूनिट 1 में आता है, लिख लीजिए प्लीज। कॉस्टिंग वाले बच्चे चैप्टर यूनिट 1 लिख लें प्लीज। चलिए, चैप्टर कहता क्या है, बेसिक बात करेंगे। चलिए, जिन बच्चों ने मेरे से कैपिटल बस्टिंग चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कहता है असेट खरीदे या ना खरीदे, खरीदे दो कौन सी खरीदे, खरीदे दो कौन सी खरीदे, बहुत सारे ऑप्शन है। ये कैपिटल बस्टिंग कहता है ना। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री कहता है जो प्रोडक्ट हमें खरीदना है उसकी कितनी क्वांटिटी अभी खरीदें। खरीदनी बहुत सारी है पर राइट नाउ कितना ऑर्डर दे। सिंपल सी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। पेन दे दो। ये एक पेन है साहब। इस टाइप के कुछ पेन लेखा कॉमर्स क्लासेस वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो बच्चे नए आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कॉलेजेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्कूल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एडवर्टीजमेंट कैंपेन कहलाता है सब, सिंपल सा। और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पेन, साल भर के पेन मेरे यहां से साहब 3600 पेन का कंजम्पशन है। 3600 पेन, 3600 पेन मेरे को चाहिए। अभी कितने पेन खरीदूं? पूरे 3600 एक साथ खरीद लें, एक ऑप्शन। एक एक करके खरीद के लाएं, दूसरा ऑप्शन। एक एक डिब्बा खरीद लें, डिब्बे में 20 आते हैं। या डिब्बे का ही बड़ा डिब्बा था 400 पेन वाला, वो खरीद लें। कितने पेन मुझे खरीदने चाहिए? राइट नाउ कितना ऑर्डर दूं? क्वेश्चन मार्क। रुके रुके रुके, अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा। राइट नाउ कितना ऑर्डर दूं ये नहीं पता। सेम इंक, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला, व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला, तो उस मार्कर की एक इंक काम आती है हमारे यहाँ पे। देखी होगी आपने इंक की डिब्बियां ना,
अभी तो यहाँ पे है नहीं तो मैं दिखा देता आपको ना। वो इंक की डिब्बी, मेरे यहाँ पे साल भर में 200 इंक की डिब्बियां काम आती, 200 इंक की डिब्बियां काम आएंगी, 200 डिब्बी है ना, 200 छोटी डिब्बियां काम आएंगी ना। अब साल भर में 200 इंक की डिब्बी है, मेरे पास ऑप्शन है मैं 200 की 200 एक साथ ले आऊं, मेरे पास ऑप्शन है सामने स्टेशनरी की कहीं दुकान है आसपास में, वहां से जाकर के एक एक करके ले आऊं, या कोई और तरीका निकालें। 200 एक साथ लाएंगे तो कोई नुकसान फायदा प्लीज, 200 एक साथ लाने के नुकसान बताएं। सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी सर, 3 महीने में ड्राई हो जाती है, आपको साल भर चलानी है, क्या करोगे बाद में बिक जाएगी। और सूखना एक, दूसरा चोरी हो जाएगी, बोले स्कूल में मैडम चौक नहीं छोड़ती, इंक की डिब्बी क्यों छोड़ेंगी, किसी का भी मुंह काला करना हो काम आएगी। ठीक है, इंक की डिब्बी खुली हुई ढुल गई, कह रहे हैं खुली हुई ढुल गई, तो मैं 200 की 200 इंक की डिब्बी खोल के तो रखूंगा नहीं, ऐसे कैसे ढुल जाएगी बिना बात, वो तो एक ही खोलेंगे अपन, और उसमें भी जब तक प्रेस नहीं करते तब तक वो बाहर लीकेज नहीं होता उसके अंदर, वो उन्होंने बना रखा है ऐसा। ठीक है, चलिए खुली हुई ढुलना तो अलग रखते हैं। तो 2 ऑप्शन आए अभी तक, एक तो चोरी होना और एक सूख जाना, और कुछ बताएं प्लीज। एक साथ 200 इंक की डिब्बी, आवाज आई स्टोरेज, हाँ सर 200 इंक की डिब्बियां, उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो इंक की डिब्बी छोटी है चलो रख लोगे, कोई बड़ा प्रोडक्ट हुआ तो ज्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं खरीद सकते, स्टोरेज भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ, तो 3 रिप्लाई आए हैं, चोरी, स्टोरेज और ड्राई हो जाना। और बताएं, और बताएं। हाँ क्या ये कह रहे हैं कि एक साथ बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगी, यस, 200 इंक की डिब्बियां मैं एक साथ खरीदूंगा तो मेरा ह्यूज अमाउंट लगने वाला है ना, और मैं धीरे धीरे खरीदूंगा तो जब खरीदनी हो, जब काम में आएगी तब खरीदेंगे, अभी काय को दिमाग लगाना। तो कैपिटल भी एक साथ नहीं लगेगी और उसका इंटरेस्ट भी एक साथ नुकसान हो नहीं होगा अगर धीरे धीरे खरीदते हैं तो। ठीक है, चलो ये तो आपने नुकसान बताया, फायदा बताओ 200 एक साथ खरीदने का। डिस्काउंट मिलेगा अपने को, बल्क खरीदने बल्क डिस्काउंट मिलता है, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ सस्ता होता चला जाएगा, मिलता है कि बल्क डिस्काउंट। एक इंक की डिब्बी अगर सिंगल लाता हूँ 35 की आती है, और बल्क लाता हूँ 27 की पड़ती है, 270 रुपए का डब्बा देता है 10 का, बहुत फर्क पड़ता है, 350 और 270, हाँ 10 है ना, 10 खरीदने पर, तो और खरीदेंगे तो और में सस्ती मिलेगी वो तो, ये बात आपकी समझ में आती है। तो बल्क डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं एक साथ लेता हूं तो फायदा है। और कोई फायदा एक साथ लाने का, टाइम से होगा बार बार लाने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, बार बार जाने में पेट्रोल या ऑटो का खर्चा लगता है वो कम लगेगा, होगा नहीं होगा, है ना। ठीक है, एक साथ खरीदने का एक नुकसान जो मेरे साथ हुआ, मैंने एक साथ खरीद ली, थोड़े दिन बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हम स्मार्ट बोर्ड ले आए, अब क्या खरीदूं सिंह का, स्मार्ट बोर्ड ले आए, इंक पड़ी हुई है हमारे पास, वापस दुकानदार इंक नहीं लेता वापस, और इतनी क्वांटिटी वापस नहीं ले रहा हो, तो क्या करें, नुकसान हो गया ना, और वापस लेना भी देना भी तो माथा पड़ी है एक, है कि नहीं है। चले टॉपिक पर बात करूंगा, तो 200 इंक के डिब्बे खरीदने के नुकसान भी है और फायदे भी। आपके घर में आटा आता है, आटा, गेहूं नहीं आटा बोल रहा हूं, आटा पूरे साल भर का आटा एक साथ क्यों नहीं खरीद लेते सर, उसकी लाइफ ही 30 डेज मैक्सिमम है, तो 30 दिन का ही आटा आप एक बार में खरीदेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप आटा नहीं खरीद सकते, है ना। अच्छा चलो 30 डेज का आटा नहीं गेहूं खरीद ले, तो गेहूं खरीदने में आपको टेंशन होती होगी, स्टोरेज करना, सफाई करना, मेंटेन करना, पैसे, है ना, बहुत सारी टेंशन है। तो सर आप इन सब एग्जाम्पल से कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ क्वांटिटी कितनी खरीदें। मेरे यहाँ पे नोट्स बनते हैं, तो पेपर हम खरीदते हैं, पेपर हम खरीदते हैं खुद और फिर उसमें प्रिंट करवाते हैं, तो पेपर मैं उतना ही खरीदता हूँ 2 महीने के आसपास की क्वांटिटी का, ज्यादा खरीद लूंगा तो कहाँ रखूँ, ज्यादा पैसा लगेगा, रखूंगा और रिम की रिम चोरी हो गई तो वॉच रखनी पड़ती है, तो क्वांटिटी लिमिटेड खरीदते हैं, नजर भी रहती है, जगह भी कम गिरती है और लेटेस्ट अपडेशन में भी रहता है, कल को काम आना बंद हो गया, कुछ चेंज हो गया तो फिर क्या खरीदेंगे, है ना। चलिए इन सब बातों के मद्देनजर एक कंसेप्ट निकाला गया, कंसेप्ट का नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी में
आर्थिक आदेश मात्रा। ये कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बताता है कितनी क्वांटिटी अभी खरीदें, अभी खरीदें। टोटल साल में खरीदनी है वो तो पता है आपको, अभी ऑर्डर कितने का दें। एक्चुअली में जब मैं सप्लायर को बोलता हूं ना भाई साहब 200 पीस भेज दो, वो कहता है 200 क्या लेते हैं यार, 500 तो लो कम से कम। अब उसके कहने से क्या है, बोले वैसे भी काम आ जाएगा, आपकी क्या है। मैंने काम तो आ जाएगा दादा, तू पैसे तो मांगेगा ना, 200 का ऑर्डर दूंगा 200 के पैसे मांगेगा, 500 का ऑर्डर दूंगा तो 500 के पैसे मांगेगा। पैसे भी अटकेंगे, चीज को रखने की जगह भी होनी चाहिए, काम में भी आनी चाहिए, है ना। जैसे मुझे पंपलेट बनवाने हैं, पंपलेट समझते हो। अब पंपलेट बनवाने तो कितने पंपलेट ऑर्डर दूं, सामने वाला कहता है भाई साहब लाख पंपलेट दे दो एक साथ, आपके तो क्या है 20-20 हजार करके 5 बार में दे दो, एक साथ दो ना सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा भाई 20 हजार अभी ऑर्डर दिए, बांट दूंगा, फिर उसके बाद पंपलेट में कुछ चेंज कराना हो तो, पंपलेट में कुछ चेंज कराना है ना, फिर क्या करोगे। अभी लक्ष्य क्लासेस के पंपलेट बने, हमें 16-16 हजार की क्वांटिटी में ऑर्डर देता हूँ, फिक्स पड़ता है ना, ठीक है। मेरा ईओ की कहता है 16 हजार एक बार में ऑर्डर दे दो आप। हर बार ऑर्डर में मेरे चेंजेस आ रहे हैं, हर बार ऑर्डर में कुछ नया चेंज डालता हूँ। पहले व्हीकल नहीं था तो फिर हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी डाल दी, फिर उसमें जीपीएस लगा दिया, पेरेंट्स ने कहा जीपीएस होना चाहिए तो उसमें जीपीएस लिख दिया। फिर एक टीचर ने ऐड ऑन हो गया, उस टीचर की फोटो ऐड ऑन कर दी। फिर हमने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया तो अप्लाइड मैथ्स का ऐड डाल दिया। फिर हमने एक टेस्ट सीरीज चालू करी तो टेस्ट सीरीज का एक ऐड डाल दिया। पंपलेट में चेंजेस भी तो हो रहे हैं, अगर एक साथ बनवा लेता तो बेटर हो, लेके उसी को, समझ में आ रही बात। तो एक साथ क्वांटिटी में फिर नुकसान भी होता है उसके ना। तो ईओक्यू कंसेप्ट कहता है अभी कितना ऑर्डर दे कि सबसे सस्ता पड़े। ये एक बहुत जादुई कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको निकालना है ऑर्डर साइज। ये वर्ड पे फोकस करिएगा, ऑर्डर साइज। एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर की आवश्यकता आपकी हो सकती है 500 पीस, अभी ऑर्डर आप कितनी साइज का देंगे, 100 का, 200 का, 50 का, वो निकालेगा ये फॉर्मूला, ऑर्डर साइज बताएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला है बच्चों 2AO अपॉन C का होल रूट। रूट से घबराना नहीं, कैलकुलेटर पे बटन है ना, वरना बचपन से आज तक जितनी मैथ्स पढ़ी है सबसे हार्ड रूट निकालना ही पड़ा है अपन ने, है ना, सबसे हार्ड रूट निकालना पड़ा है। आ जाओ, उम्मीद करता हूं आप ये लिख लेंगे। अब यहां पे ए शब्द का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड है। एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड है। ए शब्द का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड है। ओ शब्द का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक मिनट समझेंगे। साल भर में मुझे 3600 पेन की रिक्वायरमेंट, 3600 पेन की रिक्वायरमेंट है, तो एनुअल डिमांड हो गई 3600। अभी 3600 पेन मुझे चौड़ा रास्ते से खरीद करके लेकर के यहां आने, ऑटो में रख के लेकर के आएंगे। ऑटो में ऑटो वाला मेरे से लेगा 50 रुपीज। अब मैं एक बार एक पेन लेके आऊंगा तो भी वो 50 रुपीज लेगा, और 3600 पेन लाऊंगा तो 50। एक बार चौड़ा रास्ता से माल लेके लाने की लागत 50 रुपीज लगेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए मेरा ऑटो वाला लेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका मतलब क्या होता है, उस पेन को एक साल पर एनम संभाल के रखने की लागत। एक पेन को एक साल संभाल के रखने की लागत, चोरी नहीं होना चाहिए,
सूखना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो पैसा लगा उसका ब्याज का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। उस पेन को संभाल के रखने में कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा नहीं होगा? बिल्कुल खर्च होगा, है ना सर? ये कहां से आएगा? सब क्वेश्चन देगा, टेंशन नॉट, है ना। कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज किसका होता है? पी का। पी क्या है? प्राइस या कॉस्ट। वो पेन कितने का आ रहा है, उसकी प्राइस या कॉस्ट। वापस समझाऊंगा सारी बातें। मुझे 3600 पेन खरीदने हैं, एक पेन 3 रुपए का आता है, पेट्रोल का खर्चा 50 रुपए होता है ना, और कैरिंग कॉस्ट मान लेते हैं 2% है। कितनी परसेंट? 2%। तो साहब एनुअल रिक्वायरमेंट बोलो कितने पेन? एनुअल रिक्वायरमेंट बोलो कितने पेन? 3600 पेन की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पेट्रोल कितना लग रहा है? 50 रुपए। कैरिंग कॉस्ट मान लेते हैं 2% है। 2% किसका? प्राइस का। और एक पेन कितने रुपए का है? 3 रुपए का। ठीक है। कैलकुलेटर चाहिए होगा। एक मिनट में कैलकुलेशन कर रहा हूं। यस, एक एग्जांपल बनाता हूं बोर्ड पे। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 3600 पेन, 3600 यूनिट्स। मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी पेट्रोल लगेगा साहब 50 रुपीज का। पेन की प्राइस महंगा कर दिया थोड़ा, 10 रुपए का एक पेन है मेरा, है ना। कैरिंग कॉस्ट उसे मेंटेन करने की लगती है मेरी 40%, 40%, बस इतना ही बोला है। कैरिंग कॉस्ट किसका परसेंटेज होती है? प्राइस का। यानी 40% किसका? 40% ऑफ 10 बोले तो 4 रुपए। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे को साल भर में कितने पेन चाहिए? 3600। पूरे पेन एक साथ मंगा लूं क्या? ना बाबा ना। कितने पेन अभी मंगाने, इसका जवाब सुनिएगा। सॉल्यूशन मुझे निकालनी है मेरी ऑर्डर साइज। दुकानदार वाला कह रहा है भैया कितने पेन का ऑर्डर चाहिए? मैंने कहा 3600 पेन। बोले दे दूं? मैंने कहा ना। बोले दे दूं? मैंने कहा ना, अभी कम दो, धीरे धीरे करके लेंगे। वो कम कितने दो वो निकालना है, उसे बोलते हैं ई ओ क्यू 2AO अपॉन सी का रूट 2 इंटू, बोलो भैया, एनुअल रिक्वायरमेंट 3600, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, कैरिंग कॉस्ट 4 अंडर रूट। उठाइए अपना कैलसी और बताइए इस दुनिया को आंसर। थ्री 300 यूनिट्स। हाँ जी, कितने पेन चाहिए साल भर में? 3600 पेन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन राइट नाउ आई एम ऑर्डरिंग ओनली 300 पेन। अब मजे की बात सुनना, 300 पेन का ऑर्डर दिया है भाई साहब। साल भर में कितने पेन चाहिए? 3600 पेन चाहिए। बताइए कितने ऑर्डर लगेंगे साल भर में?
12 ऑर्डर लगेंगे साल में, 12 ऑर्डर लगेंगे, 300 300 300 300 300 करके 12 टाइम्स। कैसे निकाला 12 आपने? डिवाइड करके निकाल लिया सर, बहुत छोटा सा दिमाग लगाया है। तो मैं इसी कंसेप्ट को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल भर में कितनी बार जाके माल लाना पड़ेगा, बोले ए अपॉन ओ एस है। यस, यही तो किया आपने। ए क्या है? एनुअल डिमांड। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। 3600 पेन खरीदने, और ऑर्डर साइज अभी कितना ऑर्डर दे रहे हो? 300 का ऑर्डर साइज लगाया, तो 12 टाइम्स, टाइम्स बोले तो बार 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 है, बार हमें ऑर्डर लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। अच्छा, साल में महीने कितने होते हैं, ऑर्डर कितने देने हैं? महीने भी 12, ऑर्डर भी 12, यानी एक और दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना आएगा? 1 मंथ, अप्रोक्स 1 मंथ। होता नहीं होता? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट। तो मैं 3 चीजें एक साथ पढ़ा गया हूं आपको। नंबर 1, ईओक्यू का ऑर्डर साइज निकालना। ऑर्डर साइज निकाल रहे हो, ऑर्डर साइज है, कंसेप्ट का नाम ईओक्यू है। एक ही बात है, ईओक्यू ऑर्डर साइज है ना। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। आपने ऐसे ही बता दिया बिना फॉर्मूले के ही, मैंने फॉर्मूला लिख के बताया क्योंकि मार्क्स फॉर्मूले के हैं, है ना। अच्छा, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लगातार, एक ऑर्डर और अगले ऑर्डर के बीच में कितना टाइम आप गैप लगाओगे? बिटवीन 2 ऑर्डर्स लिख देता हूं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिख रहा। तो बहुत सिंपल सा है, 365 या 12 ऊपर रख दो, नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स रख दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोर्ड पे मैंने ऊपर 12 रखा, नीचे भी 12, क्योंकि ऑर्डर मेरे 12 ही है। तो ऊपर 12 क्या है, महीने है, डेज है? अरे 12 क्या है ऊपर? मंथ। 12 मंथ है तो आंसर 1 मंथ आएगा। और अगर 365 रखता तो आंसर डेज में आता। यानी एक एक महीने के गैप में मेरे को 12 ऑर्डर लगाने, साल भर में 12 ऑर्डर लगेंगे, 300 यूनिट के 3600 पेन मेरे पास आके तैयार हो जाएंगे। यह समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मान लो यहां 73 टाइम होता, 73 टाइम होता, 73 टाइम होता, तो यहां नीचे 73 लिखते, ऊपर 12 नहीं लिखता। फिर मैं फिर ऊपर 365, क्योंकि भाग नहीं जा पा रहा ना। जरा चेक करो, 5 बार ऑर्डर लगाते, सॉरी 73 टाइम्स ऑर्डर लगाते 5-5 दिन के। 5 क्या है, दिन या महीने? 365 रखा है तो डेज ही आएंगे। 5-5 दिन के गैप में ऑर्डर लगाएंगे और 73 73 टाइम्स ऑर्डर लग जाएगा। ये समझ में आता है कि आपके, है ना। दोनों चीजें लिख लीजिए प्लीज, ऐसा का ऐसा अच्छे से नोट करिए पूरा का पूरा। कल्लूराम पागल ही है। परेशान कर रखा है सबको, पता है क्या ना। रामविलास को जवाब देता है ना वापस। मैं तो सर से बात करूंगा, मैं तो सर से नहीं कर सकता सर, काम चला रहा हूँ। ड्राइवर है ना, पता क्या उस दिन अपने भाई की एक्सीडेंट का बोला, बोलते बोलते 10,000 रुपये देता था। एक्सीडेंट कोई 10,000 नहीं था, है ना। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है, कोई 10,000 नहीं लगते, 1500-2000 रुपये का, है ना। 6,000 एक दिन पहले, 7,000 पहले ले लिए, 10 उस दिन मांगे, 17,000 तनख्वाह, 15,000 भी नहीं बनती, 17 डिमांड कर लिए। मैंने 7 और दी, 7 और 14। कल फिर कहता जाते हो 1,000 दे दो, मैंने 500 दे दो, आएगा ही वापस। मुझे डर लग रहा था, क्या करूँ ना। स्टेशन पर भी मैंने सर से बात होगी, सर से बात होगी, सैलरी के बराबर ही दे रहा हूँ, मांग रहा हूँ उसका 8। कैनो पे लगाता है फॉर्मेलिटी के लिए, अपना काम ड्राइवर का, अपन ड्राइवरी का काम करें, ठीक है। ये
जिस दिन मुझे ऑप्शन मिला ना तो ये लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते, और आम मिला स्कैनर पे लगा रहा उसके बाद बैठ नहीं लगा। ठीक है, चला रहा हूँ मैं काम, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को सब गाड़ी वाले मिल रहे हैं, तुम गाड़ी के साथ आए, फिर केवल ड्राइवर चाहिए। लेना नंबर निकाल, मेरे को जिन दिन से बात करानी है उनके नाम लिखो, वो एमबी वाले बच्चे का वापस देखो, उससे कॉल नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, ऐसे ड्राइवर वाले का भी लिख दो ना। डन। हेलो, इस कंसेप्ट में एक चीज सबसे मेन आती है जो हमें सीखनी है। हमने अभी ईओक्यू का फॉर्मूला देखा है, ईओक्यू का कंसेप्ट समझा। पहले तो कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अभी कितना ऑर्डर दें, सिंपल सी रिप्लाई है। अच्छा, कहानी समझ में आ रही है क्या आपको, है ना। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, अभी कितना ऑर्डर दें, ये कंसेप्ट है। जो फॉर्मूले से आ रहा है इतनी यूनिट का ऑर्डर दो, ये इस पर नंबर ऑफ ऑर्डर इतने आएंगे और दो ऑर्डर के बीच में गैप इतना आएगा, ये भी पढ़ लिया। अब सबसे मेन चीज सीखनी है, इसका नाम है ईओक्यू का, ये रहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब सबसे सस्ता, तो यानी 300 यूनिट का ऑर्डर देने पर, मेरी लाइन पे गौर फरमाइएगा, 300 यूनिट का ऑर्डर देने पे सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर मैं 300 की जगह 350, 350, 350 यानी 400, 400, 400 का ऑर्डर भी दूं तो महंगा पड़ेगा, और 200, 200, 200, 200 का भी ऑर्डर दूंगा तो भी महंगा पड़ेगा। ये 300 एक जादुई आंकड़ा है। अगर मैं इससे एक यूनिट बढ़ा दूं, 301 का ऑर्डर दूंगा तो भी महंगा पड़ेगा, 299 का ऑर्डर दूंगा तो भी महंगा पड़ेगा। यही तो जादुई आंकड़ा है। सर कैसे? अगर 301 का ऑर्डर देता हूं, ज्यादा का ऑर्डर देता हूं, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, रखने की लागत, और 299 का ऑर्डर दूंगा तो जाना आना ज्यादा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर सच बात है क्या? ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा फॉर्मूला के थ्रू, है ना, कि 300 यूनिट एक ऐसा जादुई आंकड़ा है कि इस पे ही सस्ता पड़ेगा, इससे ऊपर जाओगे तो महंगा, इससे नीचे जाओगे तो महंगा, है ना। आपके माइंड में शायद क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, सर ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा में तो महंगा पड़ सकता है, कम में कैसा महंगा पड़ सकता है, दिखाऊंगा मैं तो आपको। उसके लिए एक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। लिख लिया आपने? एक टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट में बच्चों तीन चीजें आती हैं। परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट जो दुकानदार को पैसे दे के आओगे परचेज करने के, वो परचेजिंग कॉस्ट। कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट भाड़ा भाड़ा भाड़ा, रास्ते का खर्चा, है ना। कैरिंग कॉस्ट संभाल के रखने की भी कॉस्ट होती है। कोई सीसीटीवी लगाओगे, कोई गार्ड खड़ा करोगे, कोई गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा, कोई कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, या फिर कोई डॉग पालना पड़ेगा रखवाली के लिए, ना। समझ पा रहे हैं? इन तीन कॉस्ट को मिलाकर के बनती है क्या? टोटल कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला, इस पूरी कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, ए इंटू पी। ये थोड़ा हार्ड है, इसको अभी आराम से, मतलब रिलैक्स रहिएगा, खुला खुला लिखेंगे। ए इंटू पी, ए अपॉन ओ एस इंटू ओ, और ओ एस अपॉन 2 इंटू सी। परचेजिंग कॉस्ट ए इंटू पी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन ओ एस इंटू ओ, कैरिंग कॉस्ट ओ एस अपॉन 2 इंटू सी। ये अभी याद नहीं करना, टेंशन नॉट हैवी डोज हो जाएगी। ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे रट जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे रट जाएगा। एनुअल डिमांड इंटू प्राइस, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ, और ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। डिटेल में देखते चले जाएंगे बहुत कुछ, धीरे धीरे धीरे। अभी आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, है ना। आज क्लास थोड़ी सी डिले थी, है ना।
कल थोड़ा टाइम से इसको खींच के चलेंगे। आज के लिए इतना, यहीं ब्रेक लगा रहे हैं।